कर्तावे स्तोत्रम। फिर एक बार आज इस सुंदर और पवित्र दिन में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से आपको सलाम करता हूं। आप सबों का यहाँ पर स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं कि आज आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और आज का ये नया दिन फिर एक बार परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में जोड़ा है प्रियो, ताकि इन वचनों को जो दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है उसके द्वारा हम आशीषित हो सके। और हमें आशीष इसलिए सौंपी जाती है, आशीष इसलिए दी जाती है या हम आशीषों से इसलिए भरे जाते हैं क्योंकि हम औरों के लिए जो अंधकार में पड़े उनके लिए आशीष का स्रोत बन सके। हालेलुया। सिर्फ हर इतवार को कलीसिया में जाना, अपने परिवार के साथ जाके बैठना, परमेश्वर से आशीष ग्रहण करना, फिर अगले इतवार कलीसिया में जाना, इसके लिए मुझे और आपको नहीं बुलाया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में एक उद्देश्य दिया है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगने वाली जो शक्ति, सामर्थ, बल और बाकी सारी बातों की जो जरूरत होती है वो परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन देता है। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर अपने उद्देश्य को हमारे जीवन से पूर्ण नहीं कर लेता, परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं होने देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने हर एक बात का एक समय तय करके रखा है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वह दुखों को नहीं मिलाता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों को उस बुलाई हुई भीड़ से चुनकर अलग किया ताकि उसका उद्देश्य, उसका पर्पस हमारे जीवन के द्वारा पूर्ण हो सके। सबके जीवन में अलग अलग उद्देश्य उसने रखे हैं, सबके विश्वास के परिमाण के अनुसार, सबकी कैपेसिटी के अनुसार उसने हमको जिम्मेदारियां सौंपी है, लेकिन वो जिम्मेदारियां पूर्ण करना ये आपका और मेरा कर्तव्य है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु चाहता है कि वो दिन प्रतिदिन हमसे बातचीत करे। कई बार मनुष्य की बुद्धि हमारी सीमित होने के कारण हम बातों को भूल जाते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताए ताकि वो हमें दिन प्रतिदिन करने वाली जिम्मेदारियों के विषय में स्मरण करा सके। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु ने हमें यह दिन दिया है कि हम आज की अपने वाणी को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उसको सुन सके और उसके द्वारा आशीषित हो सके और उसको संसार में पहुंचा सके। आमीन। कल हमने जो अध्ययन शुरू किया है, प्रभु का धन्यवाद हो। कल कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि हमने किस विषय में अध्ययन शुरू किया है, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। जब उन्होंने मुझसे उस विषय में बातचीत की तो मैं जितना भी उनको समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें हिदायत दी कि आप इस अध्ययन को ज़रूर सुनना और ज़रूर सीखने का प्रयत्न करना, ताकि जब यह अध्ययन हम समाप्त करें तो आप स्वयं दूसरों के लिए आशीष का दरवाज़ा बन सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, प्रभु किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। हम पिछले समय दिनों में हमने जो अध्ययन सीखा था कि जब हम गड़बड़ी की स्थिति में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन से अद्भुत बातों को सीखा। प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष दी है। और अब जो हमारा विषय है, हाउ टू प्रे एंड प्रेज इन अ लोनली एंड पेनफुल प्लेस। हालेलुया। तकलीफ के स्थान पर, दुख के स्थान पर या एकांत के समय में कैसे मुझे और आपको प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया। अक्सर जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम कठिनाइयों में होते हैं, जब हम एकांत में होते हैं तो हमारा ध्यान स्तुति और प्रार्थना की ओर होता ही नहीं है। हम जिस कारण एकांत में आए हैं, जिस कारण हम तकलीफ में फंसे हैं, हम उस तकलीफ का निवारण ढूंढने में व्यस्त हो जाते हैं। शत्रु चालाक है, इस बात को मुझे और आपको हमेशा स्मरण रखना है। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह अध्ययन हमें अपनी सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आज हम फिर एक बार इस अध्ययन को सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उसकी स्तुति करेंगे। और आज का जो अध्ययन हमने पढ़ने के लिए चुना है वो पाया जाता है प्रियो भजन संहिता, उसका 146 अध्याय और उसके 5 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 और उसके 5 से लेकर 11 वचन। Psalms 146 verses 5 to 11। और सब मिलकर ऊंची आवाज में जोर से इन वचनों का अंगीकार करेंगे। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है।
न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए अद्भुत वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। देखिए, प्रभु के वचन में जो जो लिखा है वो सत्य है, हम सब जानते हैं। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। उसकी बुद्धि अपरंपार है, उसकी बुद्धि का कोई सामी नहीं है, उसकी बुद्धि से कोई बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर से बराबरी नहीं कर सकता। आमीन। आगे वचन में लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। हालेलुया। और हम एक वचन भली भांति जानते हैं, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। आप कहेंगे कि कहाँ पास्टर जी आप क्या सिखा रहे हैं, हम इतनी नम्रता और दीनता में चल रहे, पर हमारे जीवन में तो बहुत सारी तकलीफें हैं। हम नम्रता और दीनता का जीवन, सादगी का जीवन जी रहे हैं, लेकिन दुष्ट हम पर हावी हो रहा है। दुष्ट हावी होने की कोशिश करेगा जरूर, परंतु अधिकार तो प्रभु ने आप ही को दिया है। हालेलुया। देखिए, ये प्रभु के वचन में लिखा है, इसीलिए आपको विश्वास करना है, मैं बता रहा हूं इसलिए नहीं। और हम सब जानते हैं मनुष्य झूठ बोलता है, परंतु परमेश्वर का वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है। अगर उसने लिख दिया है तो विश्वास को थाम कर खड़े रहना। आप देखेंगे कि जो दुष्ट है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ जब हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो हमारे लिए आनंद को परमेश्वर स्वर्ग से उंडेलता है। हालेलुया। वो आनंद, वो क्षण भर का आनंद नहीं जो इस पृथ्वी पर किसी चीज को प्राप्त करने के बाद मिलता है, परंतु वो अद्भुत आनंद जो आपके कठिनाइयों में, आपके विकट परिस्थितियों में भी आपको सहायता प्रदान करता है। आपकी परिस्थितियां कठिन होगी, परंतु आप, क्योंकि प्रभु का आनंद आपके जीवन में है, आप हंसते हंसते उस कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। हालेलुया। आमीन। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। अर्थात लिखने वाला हमको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी होता हुआ देखते हैं, वो सब अच्छे और भली बातें स्वर्ग से परमेश्वर करता है। हालेलुया। पहाड़ों में घास उगा, मुझे बताइए पत्थर में कहाँ से घास उग सकती है ना। हम लोग जो जमीनें खरीदते हैं या खेती करने वाले किसान जमीनें खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं, वो उन जमीनों को ढूंढते हैं जिसमें से वो हरियाली को बाहर बड़ी आसानी से निकाल सके, उनको उसके लिए तकलीफ ना हो। तो फिर भला अगर वो लोगों को इतनी अकल है, तो क्या पहाड़ों पर कौन खेती करेगा? कौन खेती करता है पहाड़ों पर? आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं और आप एक ऐसे सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो पहाड़ों पर भी घास उगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बादलों को तैयार करके भूमि को सींचने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, पढ़ने के लिए बहुत आसान है, परंतु अब मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को अंडरलाइन कर ले, आप इस वचन को अपने पवित्र शास्त्र में रेखांकित कर ले, हाईलाइट कर ले। वचन में लिखा है दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो नंबर 1 पुकारते हैं अर्थात अंगीकार करते हैं, उनको आहार देता है अर्थात तृप्त करता है। हालेलुया। इसीलिए रोज जब मैं आपके सामने आता हूं तो मैं आपको रोज प्रोत्साहित करता हूं कि आओ हम मिलकर परमेश्वर के वचन का अंगीकार करेंगे, क्योंकि जो पुकारता है परमेश्वर उसे तृप्त करता है, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। प्रभु तो हमारे मन की बातों को जानता है, प्रभु सब जानता है, प्रभु तो मेरे मन के आने वाले विचारों को भी जानता है। इतना टाइम पास का शब्द बोलने से अच्छा है हम वचन का अंगीकार कर ले, क्योंकि आपके विश्वास के परिमाण और विश्वास के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, ऐसा लिखा है। और जब जब आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास में आपको बढ़ाता चला जाता है।
हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। 10वां वचन कहता है, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि परमेश्वर आपके ताकत और बल से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आपके बुद्धि और ज्ञान से प्रसन्न नहीं होता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखें, न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने धन के द्वारा, अपने ताकत के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने बल के द्वारा अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी बात पर विश्वास करें, परमेश्वर ना तो घोड़े समान बल से और ना तो पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। आगे वचन लिखता है, यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। अगर यहोवा किसी से प्रसन्न होता है तो यहोवा उनसे प्रसन्न होता है जो उसके भय में अपने जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। और आगे वचन लिखा है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। क्या आज इस वचन के अनुसार आप अपनी आशाओं को परमेश्वर पर लगाए हुए हैं क्या? क्या आपकी आशा परमेश्वर पर है, या आप यूं ही अपने ताकत, अपने बुद्धि, अपने बल, समझ और ज्ञान पर बढ़ रहे हैं? अगर आपकी आशा परमेश्वर पर लगी हुई है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपसे प्रसन्न होकर, क्योंकि आप उस पर ठहरे हुए हैं, उसको थामे हुए हैं, उसके विश्वास में दृढ़ता और स्थिरता के साथ खड़े हैं, वो आपकी अर्थात धर्मी की हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद देंगे, और आने वाले समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। सो आइए इस समय हम अपने अपने आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाए, प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विश्वास करते हैं इस समय प्रभु जी तू हमारे मध्य में है पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी तेरी आंखें लगातार हमारी ओर लगी हुई है। धन्यवाद देते हैं राजा आज के इन अद्भुत और सुंदर वचनों के लिए प्रभु, जिसे पढ़ने के लिए तूने हमें सामर्थ और बल दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आगे जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु, अपनी सामर्थ, अपनी समझ, अपनी बुद्धि और ज्ञान से भरकर हम में से हर एक को तैयार करना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जो बातें आज हम तुझसे सीखने जा रहे हैं राजा, वे हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे प्रभु जी। और होने देना राजा, ये वचन जो तू आज हमें सिखाने जा रहा है उसके द्वारा हम औरों के लिए आशीष और आदर का कारण ठहर सके राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं राजा। सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और अद्भुत नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। हमने कल से एक नए विषय को सीखना आरंभ किया है, हाउ टू प्रे एंड प्रेज इन अ लोनली एंड पेनफुल प्लेस। आमीन। अपने तकलीफ के समय में, अपने कठिन समय में हम कैसे भला परमेश्वर की स्तुति और कैसे परमेश्वर का के सामने प्रार्थनाओं को लेकर जाए, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। बहुत कठिन होता है जब हम तकलीफ में होते हैं, विशेषकर तब। खुशी के समय में प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत आसान है, लेकिन तकलीफ के समय में इन बातों का अंगीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। और हमने कल मैंने आपको बताया था, हमने योना के जीवन से हम लोग इसको सीख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने योना को आज्ञा दी कि वो निन्वे की ओर जाए
परंतु योना निनवे नहीं गया, इसलिए नहीं क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता था या वो परमेश्वर से नाराज था, परंतु वो निनवे इसलिए नहीं गया क्योंकि असेरियंस लोग, जो निनवे के लोग थे, आसिया के जो लोग थे, वो लोग अच्छे नहीं थे। और अ, योना ऐसा मानता था कि उसका योना उन लोगों से द्वेष करता था, योना उन लोगों को पसंद नहीं करता था। तो योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर की आशीषें उस स्थान पर उंडेली जाए, और इसीलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करते हुए जब उसको निनवे जाने की आज्ञा दी गई, वो तर्शीश की ओर भाग गया। हालेलुया। कई बार हमें परमेश्वर से नाराजी नहीं होती है, परंतु क्योंकि हमको उस किसी भाई से या किसी बहन से हमारे वैयक्तिक दुश्मनी होती है, या हमारी वैयक्तिक नाराज़ी होती है, या उन्होंने हमारे बारे में भला-बुरा कहा होता है, या ऐसी कोई परिस्थितियाँ होती है जिसके कारण हम उनको पसंद नहीं करते, और उसके बाद जब हम परमेश्वर हमको बोलता है कि तुम जाकर उसके लिए प्रार्थना करो, तुम उन्हें आशीष दो, तो कई बार हम उन बातों को टाल देते हैं। और ये मैं पूरे अनुभव और ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कई बार मैंने 25 वर्षों की सेवकाई में इस बात का अनुभव लिया है कि मैं जब शहर राज्य स्तरीय सभाएँ होती है, या शहर में हमने पिछले दिनों में जैसे बड़े क्रूसेड का आयोजन किया था। जब सारे अगुवे मिलते हैं, मैंने पिछले दिनों में एक अगुवे से कहा, पास्टर जी आप ना पास्टर वो 3 पास्टर्स को आप कन्वे कर देना मैसेज, और उनको अगली मीटिंग। नहीं पास्टर साहब, मैं बाकी सबको कन्वे करूँगा, आप मुझे उनको मत बोलिए, मेरी उनसे जमती नहीं है, आप इनको बोल दीजिए उनसे बात करने, आप उनको बोल दीजिए उनसे बात करने, मेरी कोई बातचीत उनसे है नहीं, मैंने उनसे बहुत धोखा खाया है, ये खाया है। कई बार परमेश्वर की आज्ञा का हम अपने सोच के अनुसार हम उसकी अवहेलना कर देते हैं। आमीन। और याद रखिए, जब धर्मी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा, उसका कुछ ना कुछ परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर उसको निनवे जाने की आज्ञा दी गई। ये अपने पर्सनल एजेंडास को पूरा करने के लिए ये निनवे नहीं गया, क्योंकि ये नहीं चाहता था वहाँ के लोग प्रभु से आशीष प्राप्त करें, और ये तर्शीश को चला गया। और तब एक समुद्र में भयंकर तूफान आया, और एक बड़ी मछली के पेट में, मुंह में से होकर ये पेट में चला गया। हालेलुया। और उसके लिए हमने कल वचन भी पढ़ा था, जोना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे फिर से एक बार। योना नबी की किताब, उसका 2 अध्याय, उसका पहला वचन। From inside the fish, Jonah prayed to the Lord his God. तब योना ने उसके पेट में से, अर्थात मछली के पेट में से, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। हालेलुया। सो टुडे आज हम फिर से एक बार उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, और हमारा जो शीर्षक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रे एंड प्रेज द लॉर्ड इन अ लोनली एंड पेनफुल प्लेस। अब देखिए, ये एकांत में बैठा था, यहाँ मछली के पेट में और भी लोग नहीं बैठे थे जो इससे बातचीत करने के लिए वहां परमेश्वर ने रखे थे। ये चारों तरफ अंधकार, मछली ने मुंह खोला, उतने समय प्रकाश, जैसे मुंह बंद हुआ पूरा अंधकार। और उस अंधकार में, यहाँ पर इस अंधकार के स्थान पर एकांत में योना बैठा हुआ है। हालेलुया। आज हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। मैंने जैसे कल आपको कहा था, बहुत सारे लोग, विशेषकर वो लोग जो नए नए विश्वास में आते हैं, उनके कई सारे प्रश्न, मेरे कलीसिया में कई नए विश्वासी आते हैं, और उनके कई बार बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते, पास साहब भजन संहिता, नीति वचन पढ़िए, तो बस ये 2 ही किताबें पढ़नी है क्या? पवित्र आत्मा में कैसे आगे बढ़ना है? अन्य भाषा को कैसे प्राप्त करना है? बहुत सारे उनके प्रश्न होते हैं कि ये सारी चीजें कैसे करनी है। और अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जब कलीसिया में लोग या गो के पास प्रश्न लेकर आते हैं, अगुवे मैक्सिमम समय उनको टाल देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक कलीसिया का अगवा हूं, परंतु इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। आपने लोगों के प्रश्नों के उत्तर देना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो एक एक्साइटमेंट उनके अंदर होता है कि कैसे मुझे प्रभु में बढ़ना है। पर अक्सर मैंने देखा है, बहुत सारे अगुवे वो उन बातों को टाल देते हैं। देखिए, कई लोगों को मैंने कहता है, नहीं अभी आप उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं, अभी आप सिर्फ बाइबल पढ़िएगा, फिर हम ये करेंगे। फिर देखिए, समझाने का भी एक तरीका होता है ना। यू हैव टू बी वेरी वाइज
और उसके लिए वाइज होने के लिए आपके पास विजडम होना चाहिए, और विजडम के लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। और पवित्र शास्त्र के अध्ययन की शुरुआत करते समय मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, जो सबसे पहली बात है जो आपको करनी चाहिए, दैट यू नीड टू यूज अ गिफ्ट। आमीन। जो मुझे और आपको, कल मैंने समाप्त करते समय आपको बताया था, ये बात लोगों को समझी नहीं थी, इसलिए मैं फिर एक बार आज रिपीट करता हूं। एक गिफ्ट है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको भेंट के रूप में हम सबों को दिया है, और वो गिफ्ट है इमेजिनेशन। आमीन। इमेजिन करना। देखिए, मैं मन में क्या कल्पनाओं को सोच रहा हूं, ये कोई नहीं जानेगा परमेश्वर के अलावा, है ना। सो वो इमेजिनेशन का जो गिफ्ट है, वो ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। आमीन। सिर्फ इमेजिन मत कीजिए। इमेजिनेशन जब आप करते हैं तो अपने आप को उसमें डेवलप करने की कोशिश कीजिएगा। हालेलुया। एंड दिस इज बॉर्न गिफ्ट। जब आप माता के गर्भ से आते हैं ना, तो आप इस गिफ्ट को लेकर आते हैं, इमेजिनेशन। और ये सबके पास है, ये धर्मी अधर्मी सबको परमेश्वर ने ये गिफ्ट दिया हुआ है। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जितने भी संतों का उल्लेख किया गया है ना। मेरे पास बहुत सारे संतों की लिस्ट थी, पर आप सब नाम जानते हैं, इसहाक से लेके तो आज तक पौलुस तक सब लोगों को हम जानते हैं। तो अगर आप पवित्र शास्त्र को गंभीरता से पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि जितने भी सेंट्स के, संतों के नामों का इसमें उल्लेख किया गया है, दे आर नॉट सुपर सेफ सैंटिफाइड सेंट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये कोई सुपरमैन या स्पाइडरमैन टाइप अलग से दुनिया से हटके नहीं है। ये आपके और मेरे समान सारे के सारे साधारण लोग थे, जो 2 आंख 2 कान 1 नाक और 1 मुख 2 हाथ 2 पांव के साथ ही पृथ्वी पर आए थे। आमीन। सुपर सेव्ड, ये एकदम सैंटिफाइड, एकदम से बहुत अधिक पवित्र थे, इसलिए इनके नाम लिखा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे और आपके समान एकदम साधारण लोग थे। लेकिन बाइबल कहता है, अगर आप पवित्र शास्त्र को आसानी से समझना चाहते हैं, बिल्कुल बिना स्ट्रेस के अगर वचनों में बढ़ना चाहते हैं, सो the most important part, as I told you just now, whenever you read the Bible, then put yourself in their shoes. Amen. जब कभी भी आप पवित्र शास्त्र का कोई भी भाग पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को जिस व्यक्ति के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उसके जूतों में या उसके स्थान पर अपने आप को देखें। हालेलुया। Put yourself into their shoes, and then you imagine how you would feel if this was happening to you. Hallelujah. अब जैसे हम योना का अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रभु ने मुझे कुछ वर्षों पहले सिखाया, और तब से मैंने अपने वो गिफ्ट को, इमेजिनेशन के गिफ्ट को डेवलप करना शुरू किया। आमीन। देखिए, कोई भी चीज प्रभु ने आपको दी है इसलिए पूरी नहीं होती है। आमीन। यू हैव टू डेवलप इट। आमीन। परमेश्वर ने 1 तोड़ा दिया, एक वाले को डबल करने के लिए या कमाने के लिए दिया था, 2 वाले को भी दिया था, और 5 वाले को भी दिया था। 5 वालों ने 10 कर दिया, 2 वाले ने 4 कर दिया, 1 वाला 1 ही रखा, क्योंकि वो उसको डेवलप नहीं कर सका। आमीन। सो इमेजिनेशन तो आपके सबके पास वो गिफ्ट है, इमेजिनेशन का, गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट यू हैव टू डेवलप कैसा होगा? जब आप कोई भी पवित्र शास्त्र का अध्ययन करेंगे, अगर आप बर्तमाई का अध्ययन कर रहे हैं, तो बर्तमाई के स्थान पर अपने आप को रखना। अगर आप उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के बारे में सीख रहे हैं, तो उस स्त्री के स्थान पर अपने आप को रखना। अगर आप उस लकवे के रोगी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने आप को उस स्थान पर आप रखना। क्योंकि अब हम यहाँ पर योना के बारे में सीख रहे हैं। जब मैं प्रभु के साथ बैठकर इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, तो मैं अपने आप को एक बड़ी मछली के पेट में देख पा रहा था। आई वॉज इमेजिनिंग, मैं उसको इमेजिन कर रहा था, मैं कल्पना कर रहा था कि इतना बड़ा मछली का मुंह उसमें से उसने मुझे निगल लिया है, और अब मैं उसके पेट में बैठा हूं, चारों तरफ देख रहा हूं, कुछ नहीं दिख रहा है, और पता नहीं इधर उधर अगर अंधेरे में हाथ भी लगा रहा हूं तो सब पता नहीं हाथ पांव कैसे गंदे हो गए होंगे मेरे अंदर, क्या क्या उसके मुंह में उसने ले लिया होगा, मुझे पता नहीं क्या गंदगी उसके मुंह में होगी नहीं होगी। और उस अंधेरे में, एकांत में, अब मैं योना के समान बैठा हूं, जिसमें चारों ओर अंधेरा है, और मैं एकांत में बैठा हूं, इन अ लोनली प्लेस।
है ना, मैं एकांत के स्थान पर हूँ और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जब आप इमेजिन करके बाइबल पढ़ोगे आपके लिए बाइबल समझना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि पिछले 5-6 वर्षों पहले प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हालेलुया, आमेन। क्योंकि इस समय हम जोना के जीवन से अध्ययन कर रहे हैं, तो थोड़ा इमेजिन करें कि इस समय वो एक मछली के पेट में है। हियर ही इज इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन वेयर नो वन इज एबल टू रीच आउट टू हिम। हालेलुया। इस समय वो एक ऐसी परिस्थिति में है कि वो जोर से चिल्लाएगा भी, जोर से हाथ पांव भी पटकेगा, जोर जोर से हिलेगा डुलेगा, जोर से रोएगा, तो भी उसकी सुधि लेने वाला वहां पर कोई नहीं है। हालेलुया। उसको कहते हैं एकांत की सिचुएशन में होना। ये नहीं कि आप कहीं बैठे हुए घर में अपने रूम को बंद करके और जोर से चिल्ला रहे और आपके घर वाले दौड़ के, अरे क्या हो गया क्या हो गया, दरवाजा खोलना। ये ऐसी स्थिति में है, ये चिल्ला पुकारेगा भी, अगर ये जोर जोर से रोएगा भी, हाथ पांव भी पटकेगा, अपना सर भी फोड़ लेगा, तो भी उस स्थान पर इसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। हालेलुया। उसको कहते हैं एकांत का स्थान। नाउ इमेजिन हियर सिटिंग ऑल अलोन वेयर nobody could really understand what you are or what you were going through. हालेलुया। आप एक ऐसे स्थान में बैठे हुए हैं जहां पर कोई भी नहीं है और कोई ये समझेगा भी नहीं कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। कई बार आप और मैं किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जो हम लोगों को बता नहीं सकते। आमीन। क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे, या तो लोग हम हमारा ही न्याय करेंगे, हमको ही दोष देंगे, हमें ही दोषी ठहराएंगे। कई बार मैं और आप आपके जीवन की परिस्थिति में आ जाते हैं जहां हमारे हृदय में तो होता है कि मैं अपनी बातों को किसी से शेयर करूं और हल्का हो जाऊं, परंतु ऐसा होने के बावजूद भी एकांत के स्थान में होने के कारण आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं सकते। हालेलुया। और लोग आपको जब देखते हैं तो समझ नहीं पाएंगे कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। और यहाँ पर जोना को यह भी पता नहीं कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, वो जिंदा रहेगा भी या नहीं, बिकॉज ही इज in such a dark place where there is no light and no hope. Hallelujah. वो एक ऐसे एकांत के स्थान में जा फंसा है, वहां पर ना तो प्रकाश है और ना ही वहां पर उसके जीवन में कोई आशा बनी हुई है। हालेलुया। ये बोलना और प्रचार करना बहुत आसान है, बिल्कुल चिंता नहीं करना, निराशा में भी अब्राहम के समान आशा रखकर आगे बढ़ना। देखना प्रभु कैसी आशीष देता है। इट इज वेरी इजी टू प्रीच this word from standing on the pulpit. Amen. But when you yourself go through that situation, it is very very difficult to digest. Amen. ये बहुत कठिन है। एकांत के स्थान में वो बैठा हुआ है, चारों ओर अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे अब क्या करना है। कई बार मैं और आप भी जीवन की ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। हालेलुया। जहां पर चारों ओर अंधेरा होता है और हमें अब समझ में नहीं आ रहा कि हमको करना क्या चाहिए। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति को किसी को बयां नहीं कर सकते हैं। और ऐसे समय में हमारे लिए सर्वाइवल या आगे बढ़ना या जीवन को गुजारना लगभग असंभव हो जाता है। और इसी परिस्थिति में इस समय योना था। आज हो सकता है आप में से कोई ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है जिसको ये पता ही नहीं है कि अगले क्षण क्या करना है। आमीन। चारों ओर आपके अंधेरा छा गया है और आप अब समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए आगे क्या रखा हुआ है। हालेलुया। और ऐसे समय में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप खुद योना के जगह पर है और ये सोच रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में हैं? मैं विश्वास करता हूं आज भी जब मैं आपको इस वचन को बता रहा हूं, आप में से कुछ लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। वाई मी लॉर्ड, वाई मी, सिर्फ मेरे ही साथ ऐसा क्यों? तूने मुझसे ये भी छीन लिया, तूने मुझसे वो भी छीन लिया, तूने मेरा आसरा मुझसे छीन लिया। प्रभु, मेरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे ही मैं 2 कदम सेटल हो जाता हूँ या सेटल होने लगती हूँ, फिर से एक पहाड़ आ जाता है, फिर मेरा सामना करना, फिर मैं उस पेट में चला जाता हूँ मछली के और अंधकार फैल जाता है। प्रभु, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तू मेरे ही साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? हालेलुया। आमीन।
आप इमेजिन करना, एक बात याद रखना, इस पूरी स्टोरी में आप योना के स्थान पर अपने आप को देखना। आमेन। सो कैसे अंधकार से योना ज्योति की ओर बढ़ा, वो भी हम पढ़ेंगे। और अगर आपने अपने आप को जोना के स्थान पर रखा है, योना के स्थान पर रखा है, तो आप भी अगर आज अंधेरे में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आपको भी ज्योति की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। सी, what would be your response if you found yourself in the belly of the fish? Amen. आप अगर आज योना के स्थान पर उस अंधकार भरी परिस्थिति में अगर फंसे हैं, जहां चारों ओर अंधकार है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, इस विषय में आप सोचना। आमीन। और बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना, जब आप प्रार्थना के, आपके वैयक्तिक प्रार्थना के समय में प्रभु के साथ बैठे, अपने प्रार्थना करना, अपनी आंखों को बंद करना और अपने आप को समुद्र में एक मछली के पेट में देखना, और तब आपका रिस्पांस परमेश्वर के लिए क्या रहेगा, इसके विषय में जरूर सोचना है। मैन, अगर आप मेरे लाइव बाइबल स्टडी क्लास में होते या कलीसिया में होते, तो मैं आपको बोलता कि मैं अगले इतवार को या कल मुझे आपसे इसके उत्तर चाहिए कि आपका रिस्पांस परमेश्वर के लिए क्या होता। आमीन। जब आप अंधकार भरी परिस्थिति में फंस जाते, जब आपके पास कोई मार्ग नहीं है, कुछ सूझ नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति आपका रिस्पांस क्या होगा या प्रति उत्तर क्या होगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज हम इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है जब आप प्रार्थना पूर्वक कल इस अध्ययन को सुनकर आएंगे, परमेश्वर से आप उत्तर को जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। सचमुच प्रभु, जब हम अंधकार में होते हैं राजा, तो हमारे मन में कई बार हजारों प्रश्न उठते हैं प्रभु जी, कि क्यों परमेश्वर हमारे साथ ऐसे कर रहा है, क्यों प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है। परंतु प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज हमारे जीवन में एक ऐसे विषय को लेकर आया कि जब हम योना के समान एकांत के और अंधेरे भरे, निराशा भरी स्थानों में रहे, तो हमें कैसे अपने जीवन में तेरी स्तुति और तेरे लिए, तेरे तुझसे प्रार्थना करनी है राजा। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। प्रभु आज अब तक इस समय तक तू हमारे साथ बना रहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। प्रभु जी, आज तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। बीते दिनों में हमने महाराष्ट्र के हमारे बहुत ही अच्छे एक नेता को खो दिया, और आप उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि आपके प्रार्थना के प्रभाव से उस परिवार में बहुत कुछ होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हमने पिछले दिनों में अजीत दादा को खो दिया, एक भयंकर दुर्घटना में उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया और बड़ी दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई। उनके साथ बाकी लोग भी जो मारे गए हैं, उनके नामों की लिस्ट आपके पास ज़रूर होगी। आप उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, खासकर उनके परिवारों के लिए, कि स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी इस समय में उनके जीवनों में शांति दे, उनके जीवनों में सामर्थ्य दे, बल दे, ताकि वे अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। आमीन। और प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, इस देश के संविधान को सीखे, उस पर अध्ययन करें और इस देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।